आइए दोस्तों, मैं क्रम को बढ़ाना चाहता हूँ, पहले कवि को आमंत्रण देना चाहता हूँ। पहला कवि अक्सर हम लोग उनको आमंत्रण देते हैं जो बाहर से बुलाए गए हों, लेकिन मैं उन संस्कारों में जीता हूं जहां पर अपनी धरती को हम लोग सम्मान देना कभी नहीं भूलते। हम लोग वो लोग हैं जो बाहर के बरगद को पूजने बाहर बाद में जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो अर्घ क्षेपित करते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो अपने घर के आंगन की तुलसी पर चढ़ाते हैं। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस मंच पर वो वरेण्य रचनाकार हमारे बीच बैठे हैं जिनका नाम महेश जी होता है। मैं उनको बड़े मन के साथ, एहतराम के साथ उनको आमंत्रण देना चाहता हूं, अदब के साथ उनको बुलाना चाहता हूं कि वो आए और अपनी कविताएं आप तक पहुंचाएं। मेरे इस आग्रह पर, मेरे इस आवाहन पर, मेरे इस निवेदन पर एक बार हस्ताक्षर आप लोगों की तालियों के हो तो और अधिक आनंद आए। जोरदार तालियों से आमंत्रण दें श्री महेश जी कठारे आपके बीच। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका अपना हूं, इसलिए ज्यादा बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बस थोड़ी सी वानगी देकर के अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। और इस हाँ, तालियां आप इन लोगों के लिए रखें, तालियां बिल्कुल ना बजाएं। अगर कहीं कुछ अच्छा लगे तो वाह करते बस। और यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। देखिए चाचा जी, मैं एक चीज बताऊं, ये लोग वो लोग हैं जो बड़े मन के साथ प्रतिनिधि को खड़ा करते हैं और बाद में उसे वोट भी नहीं देते, उसकी जमानत जब्त करा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, जमानत जब्त कराएंगे तो हमारे अपने हैं, वो भी स्वीकार। इस मुक्तक के माध्यम से अपनी बात शुरू करता हूँ कि क्या बचा है अब हमारे पास खोने के लिए, क्या बचा है अब हमारे पास खोने के लिए, एक भी आंसू नहीं दामन भिगोने के लिए। क्या बचा है अब हमारे पास खोने के लिए, एक भी आंसू नहीं दामन भिगोने के लिए। और किस कदर टूटे हुए हैं आजकल रिश्ते यहाँ, किस कदर टूटे हुए हैं आजकल रिश्ते यहाँ। एक कंधा भी नहीं सर रख के रोने के लिए, एक कंधा भी नहीं सर रख के रोने के लिए, एक कंधा भी नहीं सर रख के रोने के लिए। और ये एक हिंदी गजल नहीं, मेरा देखिए, मेरा मन है हिंदी के तो और भी बहुत से कवि हैं। आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए। हाँ, बुंदेली सुनाएंगे, एक बुंदेली सुनाएंगे। स्वागत। कॉल लोग इसकी बहुत बात करते हैं, इसको बड़े बड़ा चढ़ा करके करते हैं, लेकिन मेरे भी कुछ अनुभव हैं, वो सुन लीजिए आप। कि कॉल वादा वफा इकरार की ऐसी तैसी, कॉल वादा वफा इकरार की ऐसी तैसी, जिंदगी छीन ले उस प्यार की ऐसी तैसी। कौन वादा वफा इकरार की ऐसी तैसी, जिंदगी छीन ले उस प्यार की ऐसी तैसी। और शेर सुनिए कि जेठ की धूप में छत पर जो सुखाए हमको, जेठ की धूप में छत पर जो सुखाए हमको, ऐसे हालात में दीदार की ऐसी तैसी, हालात में दीदार की ऐसी तैसी। और शेर सुनिए कि रोज दरबार में पढ़ती हो कसीदे जाकर, रोज दरबार में पढ़ती हो कसीदे जाकर, भूख के सामने फनकार की ऐसी तैसी, भूख के सामने फनकार की ऐसी तैसी। और शेर देखें कि जो गधों को भी बना देती है अफसर ऊंचा, जो गधों को भी बना देती है अफसर ऊंचा, घूस के सामने होशियार की ऐसी तैसी, घूस के सामने होशियार की ऐसी तैसी। और जिसको करने से हमें खूब मुनाफा न मिले, जिसको करने से हमें खूब मुनाफा न मिले, दोस्त ऐसे हर व्यापार की ऐसी तैसी, दोस्त ऐसे हर व्यापार की ऐसी तैसी। और एक शेर देखें कि 6 दिनों बाद दिखाता है वो सूरत अपनी,
नहीं इतवार की ऐसी तैसी। फिर भी और आखिरी शेर देखें, आखिरी शेर जरूर देखें कि आपका काम किया है तो निकालो रिश्वत। आपका काम किया है तो निकालो रिश्वत, आपके शुक्रिया आभार की ऐसी तैसी, आपके शुक्रिया आभार की ऐसी तैसी, कौल वादा वफा इकरार की ऐसी तैसी, जिंदगी छीन ले उसका। और एक बुंदेली गजल और, जो इतनी अच्छी कविता सुनने के बाद भी ताली ना बजाए उसकी। एक गजल के चंद शेर सुनाता हूँ। बुंदेली गजल कि पथरा दिल में प्यार, कछु तो गड़बड़ है। पथरा दिल में प्यार, कछु तो गड़बड़ है, जालिम करे जुहार, कछु तो गड़बड़ है, जालिम करे जुहार। और जीवन भर तक जो औरन को लूटत रहो, जीवन भर तक जो औरन को लूटत रहो, वो बांटे कलदार, कछु तो गड़बड़ है, वो बांटे कलदार, कछु तो गड़बड़ है। और शेर देखें कि उठत घुनसरा मुखिया जू की बैठक में, उठत घुनसरा मुखिया जू की बैठक में, बैठो थानेदार, कछु तो गड़बड़ है, बैठो थानेदार, कछु तो गड़बड़ है। और शेर देखें कि शहर सजो है नई दुलैया के जैसो, शहर सजो है नई दुलैया के जैसो, हो रही जय जयकार, कछु तो गड़बड़ है। और एक आखिरी शेर देख ले कि बुला बुला के मना मना के बिना लिखे। सौरभ भाई आपके लिए ये, बुला बुला के मना मना के